जय श्री राम दोस्तों। मंदोदरी का पहला पति रावण नहीं कोई और था। जानिए कौन था वह शख्स। प्रिय दोस्तों, भागवत के अनुसार एक बार माँ जगदम्बा और महिषासुर में युद्ध चल पड़ा था। तो दोस्तों, महिषासुर जो था वह माँ जगदम्बा के लिए अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था, अपनी पत्नी बनाना चाहता था और कहता था कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, आपकी मैं पूजा करूंगा, आप हमारी रानी बन करके रहेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप मंदोदरी की तरह अपने जीवन में भूल कर दो और सारी जिंदगी आपको रोना पड़े, क्योंकि हमारा जैसा पति आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, महिषासुर की यह बात जगदम्बा ने सुनी तो महिषासुर से कहा कि तू किस मंदोदरी की बात कर रहा है? वह मंदोदरी नाम वाली कौन सी स्त्री है? वह कौन राजा था जिससे उसका विवाह होने वाला था? फिर उसने त्याग उसका क्यों किया? वह कौन धृत नरेश था जिसकी फिर वह स्त्री बन गई? उस स्त्री को पुण्य किस प्रकार दुख भोगने पड़े? ये कहानी तो हमको विस्तार से समझाओ। दोस्तों, महिषासुर माँ जगदम्बा से कहता है कि इस धरती पर सिंगल नाम से प्रसिद्ध एक देश है, संगन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, धन और धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की राजधानी थी, जहां वह राज्य किया करते थे। नरेश बड़े धर्मात्मा, न्यायशील और शांत स्वभाव के थे तथा तत्परता पूर्वक राजा प्रजा का पालन किया करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे, उनका स्वभाव बड़ा कोमल था, मधुर था। वे सूरवीर थे, उन्हें नीति के सागरों, उपम शास्त्र और को पार करने की उत्कृष्ट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र और संपूर्ण धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुधर वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सर्वगुण संपन्न थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था, यानी प्रेम, तथा चंद्रसेन की वह प्रिय ही भागीरथी गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्वान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया था। मन को मुक्त करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए थे और खुश हुए थे। उनका मन आनंद से बेहाल हो उठा। उन्होंने नामकरण के समय उस पर पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। चंद्रमा के समान प्रतिदिन कन्या बढ़ने लगी। चित्त को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हुई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। उस विषय को लेकर उनको सदा चिंतन रहता था। उस समय सुधनवा नाम से प्रसिद्ध एक सूरवीर नरेश मध्य देश में राज्य किया करते थे। उनका एक सुयोग पुत्र था। वह गरीब नाम से जगत में उसकी थी और कन्या के लिए अनुरूप वर वह कम गरीब ही था। उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान में थे। उसने संपूर्ण विद्याओं का प्राप्त करके प्रयास किया था। दोस्तों, अब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नामक वाली अपनी प्रिय सी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग वर चाहिए। मेरा विचार है कि कम गरीब के साथ इसका हम विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या सहमति है? तो दोस्तों, स्वामी की बात को सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, तुम्हारे पिता राजकुमार कम गरीब के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है या नहीं? मित्रों, माता का यह वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया कि मैं पति का वर्ण नहीं करूंगी, विवाह करना मुझे अवेट नहीं है, मैं कुमारी व्रत में अडिंग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो माता जी संतुलता पूर्वक विचार करने लगी कि मेरी अभिलाषा है कि मेरा प्रतिक्षण तपस्या में बीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्रों के परगाव का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्र ही है। तो मैं मुक्त होंगी, मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षात में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पति देव मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई हूँ। फिर ससुराल में जाकर सास देवर पर
नंद जितने हैं उन सब के अनुकूल होकर रहना पड़ता है। माता पिता के चित्त में अपना चित्त सदा मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। यदि पतिदेव किसी दूसरी सुंदर स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो सोच से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही टूट जाता है। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, फिर क्लेश होता है और यह सिद्ध हो जाता है कि हे माता, संसार में सुख कहाँ है। खास करके स्त्रियों के लिए तो यह सदा सुख से ही रहित है। इसलिए मेरी समझ से पति का वर्ण करना व्यर्थ है। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी कि हे प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अभी अच्छा नहीं लग रहा। उसे कुमारा व्रत का पालन करना अभिष्ट है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर वह संसार से विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से परिचित है। पति बनाने की बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। रानी के बात सुनकर दोस्तों राजा चंद्रसेन ने पुत्री के इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया था। वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षक में रहकर घर में ही समय व्यतीत करने लगी। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमते हैं तो वह काम की उत्पत्ति होने लगती है। अवस्था के अनुसार होना संभाविक है। पग पग पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति का स्वीकार नहीं करना चाहती थी दोस्तों, वही एक दिन संगन वृक्षों वाले उपवन में दास पलायम के लिए गई थी। तो उस पर दृष्टिपात करती हुई वह प्रसन्न बदन वाली सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई बचर रही थी। इतने में उसी मार्ग से देव योग से कौशल नरेश आ पहुंचा। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध राजा बड़ा सूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय मैं अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। उसके पीछे धीरे धीरे सेना आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा कि देखिए, इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं बड़ी विशाल है। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही सुबह आगमन हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में ही कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। राजकुमारी मंदोदरी को देख करके उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतरा और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आंखों वाली ये बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करिए। दोस्तों, यह पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले हे वीर, पहले आप बतलाओ कि कृपा करें, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हो, कैसे आप पधारे हो, यहाँ किस कार्य से इस समय आने का कष्ट उठाया? मित्रों, दासी के पूछने पर राजा वीरसेन ने उत्तर में अपना परिचय देना आरंभ किया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। हे प्रिय, मैं उस देश का राक्षस हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुर्गुणी सेना है जो इच्छा अनुसार पीछे से आ रही है। मार्ग भूल जाने से मैं यहाँ आ गया हूँ। मुझे उस देश का राजा इसलिए समझिए। तब दासी ने कहा कि हे राजन, महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है, इसका नाम मंदोदरी है। यह कुंवारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दोस्तों, दासी की बात सुनकर के राजा वीरसेन ने उससे पुण्य कहा कि हे दासी, तुम बड़ी विसी हो। तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। तो मेरा कथन यह है कि मेरा जन्म कुंकस वंश में हुआ है। मैं वहाँ का राजा हूँ। हे कामिनी, तुम गंधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई भार्या नहीं है। अवस्था से संपन्न सुंदर रूप वाली हे सुंदरी, तुम राजकुमारी को
तुम राजकुमारी को चाहता हूँ, तुम कुलीन घर की कन्या हो, पिता मेरे साथ साथ वधपूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं, मैं तुम्हारा अनुकूल पति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों महिषासुर कहता है माँ जगदम्बा से कि राजा वीरसेन के उपयुक्त वक्त सुनकर वह दासी राजकुमारी मंदोदरी से यह संदेश कहने के लिए उदित हो गई। उसने हंस करके पीछे मीठे शब्दों में कहा कि हे ये प्रिय मंदोदरी, सूर्य वंश के कुल दीपक यह राजा यहाँ पधारे हैं, यह बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न है, इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। सुंदरी आवश्यक इस प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, परंतु तुम्हारे मन में राग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। इसलिए उस राजा ने लंबी सांस लेकर के हमसे इस विषय में कहा है कि दासियाँ, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो, तो मेरी इस बात को राजकुमारी को समझाओ, किंतु तुम्हारी हठ धर्मी के कारण हम कुछ नहीं कर सकती। फिर भी हम यह बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति सेवा ही परम धर्म है। यह मनु का कथन है कि पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। अति विशाल बुलाक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। दोस्तों राजकुमारी मंदोदरी ने कहा कि हे बालकी, मुझे पति बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं अद्भुत तपस्या करूंगी, तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो, यह निर्जल क्यों मुझ पर आंख गड़ा रहा है। दोस्तों तब दासी ने कहा कि देवी, इस कामदेव पर विजय पाना महान कठिन है, साथ ही काल की गति को भी कोई टाल नहीं सकता। हे सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन आवश्यक करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कभी दुख के ग्रस्त में गिर जाओगी। दोस्तों दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा कि ये प्रचार के देववश जो होने वाला है वो तो होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, परंतु मेरा सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह कदापि नहीं करूंगी। प्रिय दोस्तों उधर माँ जगदम्बा से महिषासुर कहता जा रहा और बोला कि मैं राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर दासी ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि हे राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें, आप जैसे सुपति को यह राजकुमारी वर्ण करना नहीं चाहती। दासी की बात दोस्तों सुन करके राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित में वह अपने कौशल नरेश के लिए प्रस्थान कर गए। राजकुमारी की प्रति अब उनके मंदोदरी ने तो बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन एक छोटी बहन थी, उसकी सुंदरी कन्या नाम था इंदुमती। जब मैं सौभाग्यवती कन्या विवाह के योग्य हो गई, तब राजा इंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा और उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित। इंदुमती ने किसी एक को राजा के गले में हाथ डाल दिया। वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन और सुशील था, सुपूर्ण शुभ लक्षणों में से युक्त था। मित्रों उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में ही किसी एक सुंदर नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट था, किंतु उसके स्वरग में चतुर भरी थी। वह देव बस राजकुमारी के मन में वह जच गया। दोस्तों सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मध्य नरेश के राजा को देखकर मुझे इच्छा उत्पन्न हो गई है। पुत्री की इस बात को सुनकर दोस्तों राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और उस कार्य की व्यवस्था में लग गए। मध्य देश के राजा 4 देशों को घर पर बुलाया और विधि सौंपन करके अपनी कन्या मंदोदरी से उसे सौंप दिया। दोस्तों देश में बहुत सा सामान दिया। 4 वेषण उस समुद्री कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित हो गया, अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई और कामनी मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने आनंद पूर्वक रहे। मंदोदरी ने समय देख ली, तब तो उसका मन खेत से भर गया। उसने सोचा, पूर्व काल में स्वयंवर के समय जब इस इष्ट नरेश को मैंने देखा, तब इसके स्वभाव से मैं अवजित थी। मैंने मोह के कारण बड़ा अनर्थ कर डाला। इस द्रुत नरेश ने मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा है और सोचती रह गई कि ये 4 दक्षिण निर्जल, निर्दनीय और द्रुत ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है। आज मेरे इस जीवन को अधिकार है
कि संसारिक सुख से मैं विरक्त रही, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर डाला, उसी परिणाम स्वरूप मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ तो यह बड़े दुख आत्महत्या हो जाएगी। तत्काल पिता के घर चली गई और वहाँ भी सुख मिलना असंभव ही था, क्योंकि सखियों के लिए मैं उपवास की सामग्री बन जाऊंगी। सखियां बार बार मेरे को ताने मारेगी कि मैं तो पहले ही से ही कहती थी कि कौशल नरेश से विवाह कर लो, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं, और अब आपने अपना मनचाहा पति ढूंढा है तो जैसा करा है वैसा ही भोगोगी। वो मेरा मजाक करेगी, उनके वचन सुन करके मैं बिल्कुल मर जाऊंगी। तो दोस्तों, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अति पतिव्रत होकर वही रहना के लिए परम कर्तव्य है। समय बलवान है, उसके प्रभाव से पुण्य काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया। दोस्तों, महिषासुर जगदम्बा से कहता है कि इस प्रकार सोच समझकर मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर ही रह गई और उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से व्यतीत होने लगा। संसारिक सुख उसके लिए ना के बराबर हो गए थे। तो दोस्तों, यह महिषासुर बोला कि हे जगदम्बे, इसलिए हमें अपना पति बना लो, हमारी रानी बन जाओ, और नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, माँ जगदम्बा को क्रोध आ जाता है और आंखें लाल करके फिर महिषासुर और जगदम्बा का युद्ध होने लगता है। तो दोस्तों, यह जो मैंने प्रसंग आपको बताया है, यह जानकारी जो मैंने दी है, ये देवी भागवत के माध्यम से आपको यह जानकारी पहुंचाई है। ये मंदोदरी का पहला विवाह था 4 देशों के साथ में, जो बहुत ही दुष्ट चरित्र वाला राजा था, उससे विवाह किया और फिर मंदोदरी के जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी ये कथा? आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।